एक छोटे से गांव की ओर तीन दोस्त आरव, मियां और कर्ण घूमने के लिए निकले थे। गांव का नाम था कुलधारा। घने जंगलों और पुराने रास्तों से घिरा हुआ गांव में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि जगहें बहुत सुंदर हैं। पुराने मंदिर, खुला चौपाल और शांत तालाब। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा, भाई साहब, क्या यहाँ घूमने के लिए कोई अच्छी जगह है? गांव वालों ने धीरे धीरे कहा, हाँ, गांव में अच्छी जगहें हैं, घूम सकते हो, पर रात 8 बजे से पहले घर वापस आ जाओ। रात में बाहर मत निकलना। तीनों ने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या कोई खतरा है? किसी ने कुछ और नहीं बताया। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके पास आया। उसकी आंखों में डर और चेतावनी दोनों झलक रहे थे। उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, गांव के आगे वाली हवेली के आसपास रात 8 बजे के बाद मत जाना। तीनों ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। अरे, ये तो सिर्फ पुरानी कहानियां होंगी। चलो हम जाकर देख लेते हैं, आरव ने कहा। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, वहां हवा का ठंडा झोंका और अजीब सी खामोशी थी। तभी उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि हवेली बहुत डरावनी है। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, टूटी खिड़कियां और पुराने फर्नीचर की चरमराहट उन्हें डराने लगी। मियां ने घर की दीवार की तस्वीर को ध्यान से देखा। ऐसा लग रहा था कि यहां पहले बहुत लोग रहते थे। तभी कर्ण को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कुर्सी पर बैठा हो। तभी उन्होंने देखा कि हवेली के एक कोने से हल्की फुसफुसाहट और कदमों की आवाज आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका सीधे उनके चेहरे पर आया और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। आरव ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए हैं। फिर उन लोगों के साथ बहुत अजीब सी चीज होने लगी। पर तभी एक धुंधला साया उनके सामने आया। तुम यहां नहीं रुक सकते। धीरे धीरे फुसफुसाई आवाज उनके कानों में गूंजी। तीनों डर के मारे एक दूसरे को देखते रह गए। कोई बोल नहीं पाया। तभी हवेली की पुरानी दीवारों से रहस्यमयी हंसी गूंजी। और हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली के अंदर बहुत तेज हवा चलने लगी। तीनों को अब एहसास हुआ कि ये सिर्फ गांव वालों की चेतावनी नहीं थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी रूह तक कांप उठी। कहानी यहीं रोक दी गई है। रहस्य अगले भाग में जारी रहेगा। क्या आपको लगता है कि कर्ण, मियां और आरव इस हवेली से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो ठीक होंगे या फिर ऐसा कुछ और होने वाला है जिससे उनकी ये आखिरी रात साबित हो? तुम मुझे देख रहे थे। अगला भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।